अब देखते हैं दोस्तों, जो विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे हैं इसमें देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग जो यह जलवायु परिवर्तन है, सबसे घातक यही है दोस्तों, क्योंकि यदि ग्लोबल वार्मिंग होना बंद नहीं हुआ तो एक दिन बहुत विनाश का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति कम हो तभी ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन, इस पे चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि यह भी हम जानते हैं कि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC जैसी गैसें ऊष्मा अवशोषी हैं। हम जानते हैं कि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें ऊष्मा अवशोषी हैं। ये गैसें पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेती हैं। जो भी पृथ्वी से किरण उत्पन्न होता विकिरण, उनको अवशोषित कर लेती हैं ये गैसें। इसलिए वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया जाता है। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। वायुमंडल के गर्म होने से पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग या भौमिक तापन या वैश्विक तापन कहा जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग से या भौमिक तापन से या वैश्विक तापन से क्या होता है? वैश्विक तापन से बहुत से नुकसान हो रहे हैं, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे गंगा जैसी नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र तल ऊपर उठ रहा है। ऐसे में तटीय या द्वीपीय देशों को डूबने की संभावना बढ़ गई है। जैसे ओसेनिया महाद्वीप का किरबाती द्वीप डूबने के कगार पर है। एक किरबाती द्वीप है दोस्तों, जो ओसेनिया महाद्वीप में है। यह डूबने की कगार पर है। इसलिए यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बसाया जा रहा है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापन में लगभग 4.8 डिग्री सेल्सियस
की वृद्धि होती है। इस वृद्धि से समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन से सूखा, बाढ़ और तूफान आने की आवृत्तियां बढ़ जाती हैं। जंगलों में आग लग जाती है। यहां तक कि आनुवांशिकता में भी परिवर्तन आने लगता है ग्लोबल वार्मिंग से। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का मापन, जो यह CO2 गैस है, इसकी मात्रा का मापन ppm यानी पार्ट पर मिलियन से किया जाता है। इसका मापन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। सन 1900 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 280 ppm थी, यानी पार्ट पर मिलियन थी। लेकिन आज तक 400 ppm हो गई है अभी वर्तमान में। आप बताइए दोस्तों कि CO2 की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? आप क्वेश्चन करके बताइए। आप बताइए दोस्तों। गौरतलब है कि आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज का संक्षिप्त रूप है। यह एक गैर सरकारी संस्था या संगठन है। गैर सरकारी संगठन है। एक नोट देख लीजिए दोस्तों। नोट क्या है? नोट वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नोट उत्तरी ध्रुव के बर्फ पिघलने के कारण, जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में, इनके बर्फ के पिघलने के कारण सफेद भालू, हिम तेंदुआ का जीवन संकटग्रस्त हो गया है। हरिकेन जैसे तूफानों का मापन साबिर सैम्पसन स्केल से किया जाता है। हरिकेन जैसे तूफानों का मापन साबिर सैम्पसन स्केल से किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।